ओन सालम चैनल में आपका स्वागत है। प्रियो, आज का वचन हमें सिखाता है दुर्जनों से दूर रहो। प्रियो, प्रभु का वचन नीति वचन में हमें सिखाता है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा, अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल और हम हत्या करके घात लगाएं और निर्दोषों की ताक में रहें, तो हम अधोलोक के समान उनको जीविता और कब्र में पड़े हुओं के समान समूचा निगल जाएं और हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे। हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साक्षी हो जा और हम सबों का एक ही बटवा होगा। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग ना चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी न रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं, हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते जाल बिछाना व्यर्थ होता है, ये लोग तो अपने ही हत्या के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। तो प्रिय, परमेश्वर यहाँ पर कहना चाहता है, और सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। तो प्रियो, देखिए परमेश्वर हमें कैसी शिक्षा इसमें देता है कि हमें अनर्थ मार्ग में नहीं चलना है। प्रभु भजन संहिता 1 अध्याय में कहा है कि धन्य है वो पुरुष जो बुद्धिमान है, वो पुरुष और धर्मी हो वो पुरुष जो दुष्टों की मंडली में खड़ा नहीं होता और ना उनके पापियों के झुंड में बैठता है। तो प्रियो, परमेश्वर इस बात के लिए हमारे न्याय करेंगे, क्योंकि हम अच्छी और बुरी बातें जो भी हम करते हैं उसका एक ना एक दिन परमेश्वर जरूर पलटा लेंगे। प्रियो, परमेश्वर हमें गलत राह पे नहीं परंतु अच्छे ही मार्ग पे चलाना चाहता है, क्योंकि अंत में उसका फल अच्छा ही होता है। आप देखते हैं कि चोर डाकू उस समय चोरी डकैती करके गुंडागर्दी दिखाकर हो सकता है कुछ देर का आनंद, दादागिरी और कुछ देर का सम्मान और अपना घमंड दिखा पाते हैं, लेकिन अंत में जब उनके काम प्रकट होते हैं तो वो छुपते फिरते हैं और उनके बाद उनका वंश भी नज़र नहीं आता और उनका नामो निशान भी मिट जाता है। वहीं दूसरी ओर धर्मियों को देखते हैं तो वो चैन से अपने खाट में सोते हैं और वो निरंतर पृथ्वी पे बने रहते हैं। और इसलिए परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करके आपको लालचियों की चाल नहीं चलनी है, परंतु धर्मियों की चाल में स्थिर रहना है और जो भी आपके पास मिले उस पर संतोष करना है और दूसरों के लिए फंदा नहीं लगाना है। तब परमेश्वर में आपके दिन भी विश्रांति में और शांति से गुजरेंगे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।